दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। ये दिन ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है। ये दिन भारत की प्रगति को दर्शा रहा है। ये दिन बता रहा है कि भारत। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस खास ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएमओ के मुताबिक ये उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन होगी, जो कि विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए आरामदायक यात्रा के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण स्वदेश में ही किया गया है और ये कवच तकनीक सहित उन्नत सुरक्षा व्यवस्थाओं से लैस है। वंदे भारत की सौगात उत्तराखंड को देने के बाद पीएम मोदी ने कहा, इस ट्रेन के चलने से उत्तराखंड के लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज बेहद सौभाग्यशाली दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी देवभूमि को वंदे भारत की बेहद बड़ी सौगात दे चुके हैं। आज से 10 साल जब रेलवे की विकास की बात आती थी तो केंद्र सरकार की तरफ से 187 करोड़ रुपए मिलते थे और 2014 में मोदी जी जब आए तो उन्होंने तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड की व्यवस्था की। उत्तराखंड में रेलवे के लिए 2000 से 4000 रुपए तक व्यवस्था की और इस बार उन्होंने 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, पिछली सरकारें परिवारवाद के अंदर ही सिमटे हुए थे, उनके पास इससे बाहर निकलने की ताकत ही नहीं थी। पहले की सरकारों ने हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर कई दावे किए, लेकिन कई साल बीत गए पर हाई स्पीड रेल तो छोड़िए, फाटक तक नहीं हटा सके। साल 2014 तक रेल के लिए सिर्फ 1/3 हिस्से का ही विद्युतीकरण हो चुका था। हमने आज 2014 के बाद इस क्षेत्र में बड़े काम किए हैं। हर साल 6000 लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। आज देश के 90% से अधिक रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। उत्तराखंड में पूरे रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। आज विकास की नीयत, नीति और निष्ठा सही है। पिछली सरकारों ने सिर्फ दावे किए थे। आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और देहरादून के बीच में संचालित होगी और 160 किमी की रफ्तार से मात्र 4.5 घंटे में ये ट्रेन दिल्ली से देहरादून के बीच का सफर तय कर सकेगी, जिससे यात्री अपने गंतव्य स्थान तक किसी और रेल के मुकाबले ज्यादा जल्दी और बेहतर सुविधाओं के साथ सहूलियत से पहुंच सकेंगे। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात हैं। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफ़र आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चार धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। 9 रत्नों की बात हुई है। 2014 के बाद जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली, हमने कहा नया भारत का संकल्प लिया है मोदी जी ने, उसे साकार करते हुए बढ़ते कदम हैं। आज बढ़ते कदम के आसार 5000 करोड़ का पैकेज रेलवे डिपार्टमेंट को उत्तराखंड के लिए देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्वर्णिम योजना है। और वंदे भारत को देकर उत्तराखंड के जनमानस के लिए जो लगाव है उनके प्रति, बद्री बाबा का, केदार बाबा का, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहब, जहाँ रोपवे बन रहा है, जहाँ करंट रेल लाइन जा रही है,
ऐसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए उस ग्रामीण क्षेत्र की चिंता करने वाले आदरणीय मोदी साहब कि आखिरी गांव जो माणा होगा वो हमारा अपना प्रथम गांव होगा, प्रथम इस्टेब्लिश करने वाला गांव होगा, ऐसी कल्पना करने वाले मोदी जी ने संकल्प के रूप में वंदे भारत हमें दी है। हम मोदी जी का पूरे देशवासी के लिए, पूरे उत्तराखंड वासी की ओर से, देहरादून की जनता की ओर से आभार और धन्यवाद देते हैं। और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमारा उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और स्वर्णिम अक्षर लिख के पंक्ति पर मोदी जी ने एक विषय दिया था, आज मोदी ने स्मरण किया है कि मैंने जो अगला दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा। ऐसी मनोकामनाओं को लेकर उत्तराखंड का जनमानस उनके साथ खड़ा है।